सीजन 3 एपिसोड 1 काला नाग की वापसी। सूरज की पहली किरणें प्राचीन शहर पर पड़ रही थीं। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के पास खड़े थे, जहां पिछली लड़ाई की गूंज अभी भी महसूस की जा सकती थी। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मुझे लगता है कि काला नाग फिर से लौटने वाला है। हमने उसे पिछली बार हराया, लेकिन उसका अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने देव शस्त्र को कसकर पकड़ा। हमने उसकी चालें देखी हैं, लेकिन अब वह सिर्फ ताकत से नहीं, हमारी कमजोरियों और डर से भी हमला करेगा। तैयार रहो, ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा पहला संकेत। जंगल की हवा में अचानक ठंडी लहरें चलीं। एक रहस्यमय आवाज गूंजी, आर्यन देवसिंह, तूने मुझे हराया, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। इस बार मैं तुम्हें अंदर से तोड़ूंगा, इशिता ने कांपते हुए कहा। ये वही है जो उसने पिछली बार कहा था। इस बार उसकी चाल और भी खतरनाक होगी। हमें सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी हमलों के लिए भी तैयार रहना होगा। कृष्णिक ने मंत्र तैयार किए। काला नाग अब हमारे डर और शक का इस्तेमाल करेगा। हमें उन्हें पहचानकर हराना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली झलक। सांझ होते ही जंगल में अंधेरा फैल गया। पेड़ की छायाएं लंबी होकर डरावनी आकृतियों में बदल गईं। धुएं के बीच से लाल चमकती आंखें प्रकट हुईं। काला नाग अपनी पूरी शक्ति के साथ लौट आया था। उसने गरजते हुए कहा, अब तुम्हें मैं भीतर से तोड़ूंगा। तुम्हारे साथ ही तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा साहस सब कुछ मिटा दूंगा। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र ऊपर उठाया। तो आ जा, हम तुम्हारे अंधकार का सामना हर बार करेंगे। लेकिन याद रखना, हम अकेले नहीं हैं। हमारी एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा टीम की तैयारी। अनया ने त्रिशूल उठाया। अगर हमें एक बार फिर साथ रहना है, तो हमें हर कदम में एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ध्रुव ने धनुष कसकर तैयार किया। हमारे भीतर का डर हमारा दुश्मन है, उसे हराना ही हमारी असली लड़ाई है। कृष्णिक ने जादू की लहरें तैयार की। काला नाग सिर्फ बाहरी हमला नहीं करेगा, वो हमारे भीतर की कमजोरियों को हथियार बनाएगा। हमें उन्हें पहचान कर रोकना होगा। आर्यन ने देव शस्त्र चमकाया। तो चलो काला नाग, तू हमारी ताकत और एकता का सामना करने के लिए तैयार हो जा। एपिसोड 2 डर की दरार। जंगल में रात का सन्नाटा अजीब सा था। पेड़ों के बीच रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी और हर परछाई जैसे कुछ कह रही हो। आर्यन, ध्रुव, अनया और कृष्णिक मंदिर के सामने खड़े थे, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी घर करने लगी थी। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मेरा दिल कह रहा है कि काला नाग अब सीधे हमला नहीं करेगा, वो हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेगा। आर्यन ने देव शस्त्र पर हाथ रखते हुए गंभीर स्वर में कहा। सही कहा, उसकी सबसे बड़ी ताकत अंधकार नहीं, बल्कि हमारे मन के डर हैं। अगर हम अपने डर से हार गए, तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार का फैलाव। अचानक ठंडी हवाएं चलीं, धुंध और गहरी हो गई, और उसके बीच से एक भयानक हंसी गूंजी। आर्यन, तुम्हारी टोली बाहर से मजबूत है, लेकिन अंदर से खोखली। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डर और शक कैसे सब कुछ मिटा सकते हैं। इशिता ने कांपते हुए कहा। ये आवाज हर जगह से आ रही है। हमें घेर लिया गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भ्रम का खेल। सबसे पहले ध्रुव के सामने उसके पिता की आकृति प्रकट हुई। कठोर स्वर गूंजा, तू कभी सच्चा योद्धा नहीं बन पाएगा। तेरी वजह से हमारा वंश अपमानित होगा। ध्रुव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धनुष नीचे कर दिया। फिर अनया के सामने उसकी मां प्रकट हुई। तूने मुझे कभी गर्व नहीं दिलाया, तेरी वजह से मैं हमेशा दुखी रही। अनया की आंखें भर आईं। कृष्णिक ने अपने गुरु को देखा। तेरे पास शक्ति है, लेकिन बुद्धि नहीं। तू हमेशा असफल रहेगा। कृष्णिक मंत्र अधूरा छोड़ बैठा, और आर्यन के सामने अर्जुन की परछाई आई। भाई, तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। आर्यन का दिल कांप उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा दरार गहराना। टीम का विश्वास टूटने लगा। हर कोई अपने भ्रम में कैद होकर कमजोर हो रहा था। काला नाग की हंसी गूंज उठी। देखा, मुझे लड़ने की जरूरत ही नहीं। तुम सब अपने ही डर और दोष में बिखर जाओगे। ध्रुव ने कांपते हुए कहा। आर्यन, शायद वो सही कह रहा है, शायद हम अंदर से ही कमजोर हैं। अनया ने त्रिशूल झुकाकर कहा। अगर हमारे अपने ही हमें दोष दे रहे हैं, तो हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? आर्यन के हाथ भी कांप रहे थे। उसके सामने अर्जुन की छवि बार बार वही सवाल कर रही थी।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उम्मीद की किरण। जैसे ही टीम हार मानने के करीब पहुंची, देव शस्त्र अचानक चमकने लगा। उसकी रोशनी ने काला नाग के भ्रम को कुछ पल के लिए कमजोर कर दिया। आर्यन ने गहरी सांस लेकर दहाड़ लगाई। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे बनाए भ्रम हैं। हमारे अपने हमें कमजोर करने नहीं आए, बल्कि हमें मजबूत बनाने की वजह है। हम डर से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे। देव शस्त्र की रोशनी ने उनके चारों ओर एक ढाल बना दी। भ्रम डगमगाने लगे, लेकिन पूरी तरह टूटे नहीं। काला नाग मुस्कुराया। अच्छी कोशिश, आर्यन, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे साथी धीरे धीरे मेरे जाल में फंस ही जाएंगे। एपिसोड 3, शक की आग। देव शस्त्र की हल्की सी रोशनी अभी भी जल रही थी, लेकिन जंगल की धुंध ने उसे घेर रखा था। टीम थोड़ी संभली, मगर सबके चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। ध्रुव ने भारी आवाज में कहा, आर्यन, मानना पड़ेगा, काला नाग की चालें खतरनाक हैं। मैंने अपने पिता की आवाज सुनी और वो इतनी सच्ची लगी कि मैं भूल ही गया कि ये भ्रम है। अनया ने गहरी सांस ली। अगर देव शस्त्र ने हमें बचाया न होता तो हम शायद अभी तक खो चुके होते। आर्यन ने तलवार पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो, ये जाल हमें बांटने के लिए है। काला नाग जानता है कि जब तक हम साथ हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा नई चाल। अचानक पेड़ों के बीच काला नाग की छाया फिर उभरी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो बोला, तुम सोचते हो कि तुम एकजुट हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे असली चेहरों से मिलवाता हूँ। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ा और हवा में एक काला दर्पण बना दिया। उस दर्पण में हर योद्धा को अपने साथियों का धोखा देते हुए दृश्य दिखने लगा। ध्रुव ने देखा कि आर्यन अकेले देव शस्त्र लेकर भाग रहा है। अनया को देखा कि कृष्णिक काला नाग के साथ हाथ मिला रहा है। कृष्णिक ने देखा कि ध्रुव उसके मंत्र चुरा रहा है, और आर्यन को देखा कि अनया उसे पीठ में वार कर रही है। सबके दिल में शक की आग लग गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर टीम में दरार। ध्रुव ने गुस्से से कहा, आर्यन, तू हमें छोड़कर भाग जाएगा। आर्यन चौंक गया। क्या पागलपन है ध्रुव, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अनया ने कृष्णिक की ओर तलवार तान दी। तो तू ही है जो काला नाग का साथी बनेगा। कृष्णिक गरज उठा, क्या तुम सब मुझे इतना ही कमजोर समझते हो। टीम की आवाजें ऊंची हो गईं। भरोसा टूटने लगा। यही तो काला नाग चाहता था। उसकी हंसी गूंजी। देखा, सच्चाई देखने के बाद भी तुम एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हो। नहीं, यही तुम्हारी असली हार है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आर्यन की चुनौती। आर्यन ने तलवार जमीन पर मारी और गरजते हुए बोला, बस, ये सब उसकी चाल है। अगर हमें सच में भरोसा है, तो हमें इन भ्रमों पर नहीं, अपने दिलों पर विश्वास करना होगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक चुप हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर शक की लकीरें साफ दिख रही थीं। काला नाग मुस्कुराया, एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी एकता बिखरती है। मेरा काम आसान हो जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा सस्पेंस का मोड़। देव शस्त्र की रोशनी फिर हल्की पड़ने लगी। इस बार आर्यन भी परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? देव शस्त्र कमजोर क्यों हो रहा है? काला नाग ने ठहाका लगाया, क्योंकि इसका बल तुम्हारे विश्वास से आता है, और तुम्हारा विश्वास टूट चुका है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। ध्रुव, अनया और कृष्णिक की आंखों में संदेह और गुस्सा भर चुका था। आर्यन ने महसूस किया कि अगली लड़ाई काला नाग से नहीं, बल्कि अपनी ही टीम से होगी। एपिसोड 4, अपने ही बन गए दुश्मन। जंगल की हवा भारी हो गई थी। देव शस्त्र की रोशनी अब हल्की सी झिलमिला रही थी। टीम के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और शक था। ध्रुव ने गुस्से से आर्यन की ओर इशारा किया, अगर तू हमें धोखा देने वाला नहीं है, तो ये दर्पण तुझे ऐसा क्यों दिखा रहा है? तू ही देव शस्त्र का मालिक बनना चाहता है ना? आर्यन गरज उठा, ध्रुव, ये सब काला नाग का भ्रम है। तू मुझ पर कैसे शक कर सकता है? अनया ने त्रिशूल उठाकर कहा। और कृष्णिक, मुझे साफ दिखा कि वो काला नाग के साथ खड़ा है। कहीं ये सच तो नहीं? कृष्णिक की आंखें लाल हो गईं। अनया, मैंने तुम्हें अपना साथी माना था। अगर तुम मुझ पर शक करोगी, तो मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीम की भिड़ंत। क्षण भर में टीम आपस में भिड़ गई। ध्रुव ने धनुष से तीर छोड़ा, जिसे आर्यन ने तलवार से काट दिया। अनया ने त्रिशूल से वार किया, कृष्णिक ने मंत्र से उसे रोक दिया। जंगल गूंज उठा उनकी लड़ाई से। काला नाग परछाइयों में बैठकर हंस रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है।
बिना तलवार चलाए ही तुम सबको दुश्मन बना दिया मैंने। अब मेरी जीत तय है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा आर्यन का संघर्ष। आर्यन सबको रोकने की कोशिश करता रहा। ध्रुव, अनया, कृष्णिक, समझो, ये सब झूठ है। हम दुश्मन नहीं हैं, हम एक ही टोली हैं। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनके कानों में सिर्फ दर्पण से निकली आवाजें गूंज रही थी। तारांकन, आर्यन धोखेबाज है। कृष्णिक गद्दार है। अनया विश्वासघाती है। हर शब्द उनके दिल में जहर बनकर उतर रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा निर्णायक पल। आर्यन थक चुका था। देव शस्त्र उसके हाथों में भारी लगने लगा। वो घुटनों पर बैठ गया। काला नाग की आवाज आई, देख लिया, तेरे साथी अब तेरे खिलाफ हैं। देव शस्त्र की शक्ति उनके विश्वास से आती थी। अब जब उनका विश्वास टूट चुका है तो तू अकेला है आर्यन, अकेला और कमजोर। आर्यन ने जमीन पर मुक्का मारा। नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे सबको फिर से एकजुट करना है तो मैं करूँगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या सस्पेंस का मोड़। अचानक देव शस्त्र चमकने लगा, लेकिन इस बार उसकी रोशनी लाल थी, गुस्से और दर्द से भरी हुई। आर्यन की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने काला नाग की ओर तलवार उठाई। अगर मेरे साथ कोई नहीं भी खड़ा हुआ तो भी मैं अकेला तुझसे लड़ूंगा। काला नाग मुस्कुराया और बोला, यही तो चाहता था मैं, अकेला योद्धा। अब तू मेरे जाल में पूरी तरह फंस चुका है। एपिसोड 5, अकेला योद्धा। जंगल का अंधेरा और गहरा हो गया था। टीम के बाकी योद्धा अब भी आपस में भिड़ रहे थे। ध्रुव के तीर, अनया के त्रिशूल और कृष्णिक के मंत्र सब आर्यन पर ही बरस रहे थे। लेकिन आर्यन ने सब वार रोकते हुए चिल्लाया, तुम मेरे साथी हो, दुश्मन नहीं। ये सब काला नाग का जाल है, समझो। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उनकी आंखों में सिर्फ शक और गुस्सा था। काला नाग की हंसी गूंजी, हाँ हाँ हाँ, यही तो चाहता था मैं। अब तू सचमुच अकेला रह गया आर्यन। तेरी टोली ही तेरे खिलाफ हो चुकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अकेली लड़ाई की शुरुआत। काला नाग धुंध से निकलकर सामने आया। उसका शरीर सांपों की तरह लहराता हुआ, आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। उसने कहा, आज मैं तुझसे अकेले लड़ूंगा, बिना साथियों के, बिना विश्वास के। देखते हैं तेरी तलवार कितनी देर तक टिकती है। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। इस बार उसकी रोशनी लाल थी, जैसे गुस्से और दर्द से जल रही हो। अगर मुझे अकेले लड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आर्यन दहाड़ा और काला नाग पर टूट पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा भीषण टक्कर। देव शस्त्र और काला नाग की शक्ति आपस में टकराई। धरती कांपने लगी, पेड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे, आसमान में बिजली चमकने लगी। काला नाग ने काले जादू का प्रहार किया। आर्यन ने तलवार से उसे काट डाला। आर्यन ने वार किया तो काला नाग धुएं में बदलकर बच निकला। हर प्रहार इतना भारी था कि जंगल टूटने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर काला नाग की चाल। लड़ाई के बीच काला नाग हंसते हुए बोला, तू सोचता है कि देव शस्त्र तुझे ताकत दे रहा है? नहीं, इसकी शक्ति तेरे साथियों के विश्वास से आती है, और वो विश्वास अब टूट चुका है। देव शस्त्र की लाल रोशनी अचानक कमजोर पड़ने लगी। आर्यन का हाथ भारी हो गया। तलवार उसके लिए बोझ जैसी लगने लगी। आर्यन घुटनों पर आ गिरा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा उम्मीद की एक झलक। इसी बीच ध्रुव के दिल में हलचल हुई। उसने देखा कि आर्यन अकेले काला नाग से जूझ रहा है। अनया और कृष्ण भी एक पल के लिए रुके। अनया बुदबुदाए, क्या सचमुच आर्यन हमें धोखा दे सकता है, या फिर हम ही काला नाग के जाल में फंस गए हैं? कृष्ण ने कहा, आर्यन अब भी हमारे लिए लड़ रहा है। अगर वो धोखेबाज होता तो क्या वो अकेला काला नाग का सामना करता? उनके दिल में फिर से भरोसे की चिंगारी जलने लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णायक प्रहार। काला नाग ने जहर भरा वार किया। आर्यन संभल नहीं पाया। वो जमीन पर गिर पड़ा और देव शस्त्र उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। काला नाग आगे बढ़ा और ठहाका लगाया, तेरी हार निश्चित है आर्यन, अब तुझसे कोई तुझे बचा नहीं सकता। लेकिन तभी देव शस्त्र अचानक फिर से चमक उठा। इस बार लाल नहीं, बल्कि सुनहरी रोशनी में। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक साथ पुकारा, आर्यन। उनके दिलों में लौट आया भरोसा, और देव शस्त्र ने उनकी एकता की शक्ति को फिर से सोख लिया। एपिसोड 6, भरोसे की वापसी। जंगल की जमीन कांप रही थी। आर्यन जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका हाथ लहूलुहान और देव शस्त्र उससे दूर जा गिरा था।
काला नाग उसके ऊपर झुका, उसकी आंखें लाल ज्वालाओं की तरह चमक रही थीं। तेरी कहानी यही खत्म होती है, आर्यन। अब न तेरे पास शक्ति है और न साथी। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा। शक्ति साथियों से नहीं, विश्वास से आती है, और वो अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, साथियों की पुकार। ध्रुव ने अचानक अपना धनुष गिरा दिया। उसकी आंखें भर आईं। नहीं, मैंने गलती की। आर्यन कभी हमें धोखा नहीं देगा। वो तो हमारी जान देने वाला साथी है। अनया ने भी आंसू पोंछे। मैंने उस पर शक कैसे कर लिया? वो हर बार सबसे आगे खड़ा रहा, आज उसे अकेला छोड़ दिया। कृष्णिक ने मंत्र पढ़ते हुए कहा। काला नाग ने हमें अंधा कर दिया, लेकिन अब समय है कि हम अपनी आंखें खोलें। आर्यन हमारा साथी है और हम उसका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव शस्त्र की शक्ति। तीनों ने एक साथ चिल्लाया। आर्यन, हम तुम्हारे साथ हैं। देव शस्त्र अचानक तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। वो हवा में उड़कर सीधे आर्यन के हाथ में लौट आया। आर्यन की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। वो खड़ा हुआ और दहाड़ा। अब हम सब मिलकर तुझसे लड़ेंगे, काला नाग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा भीषण युद्ध। काला नाग गरजा। तो आओ, देखता हूँ कितने समय तक टिकते हो। उसने काले जादू का तूफान छोड़ा। ध्रुव ने बिजली की गति से तीर चलाए और उस तूफान को चीर डाला। अनया ने त्रिशूल से धरती में वार किया और जमीन से आग की लपटें उठी, जिसने नाग की छाया को पीछे धकेला। कृष्णिक ने मंत्र पढ़ा और हवा में प्रकाश का कवच बना दिया, जिसने पूरी टोली को ढक लिया। आर्यन ने देव शस्त्र उठाकर गरजते हुए वार किया। सुनहरी रोशनी नाग के शरीर से टकराए और पहली बार उसकी चीख सुनाई दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर। नाग की झुंझलाहट। काला नाग पीछे हट गया। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर थी। नहीं, ये कैसे संभव है? तुम्हारा विश्वास तो टूट चुका था। तुम्हारे बीच दरार पड़ चुकी थी। आर्यन ने तलवार आकाश में उठाए। हाँ, हमने गलती की थी, लेकिन सच्चे साथी गलती से नहीं, विश्वास से जुड़े रहते हैं। हम फिर से एक हैं और अब तेरा अंत निश्चित है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। सस्पेंस का मोड़। काला नाग की आंखें और लाल हो गईं। उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। ठीक है, अगर तुम सब साथ खड़े हो, तो अब मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा, जो अभी तक तुमने कभी नहीं देखी। अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजलियां गरजने लगीं। धरती में दरारें पड़ गईं। आर्यन और उसकी टोली चौंक गए। काला नाग का शरीर फैलने लगा। वो और भी विशाल और भी डरावना रूप लेने लगा। एपिसोड 7। काला नाग का असली रूप। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में जहरीली गंध भर गई। धरती कांप रही थी जैसे प्रलय आने वाला हो। आर्यन और उसकी टोली चौकन्नी खड़ी थी, लेकिन तभी ध्रुव कांपते स्वर में बोला, आर्यन, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये साधारण जादू नहीं है। अनया ने त्रिशूल कसकर पकड़ा। ये उसका असली रूप है। अब तक वो हमसे खेल रहा था, अब असली युद्ध शुरू होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा। नाग का रूपांतरण। धुंध के बीच काला नाग का शरीर फैलने लगा। उसकी इंसानी परछाई धीरे धीरे एक विशाल नाग में बदल गई। उसके तराजू काले लोहे की तरह चमक रहे थे। आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। उसका फन इतना बड़ा था कि पूरा जंगल अंधेरे में ढक गया। वो गर्जना करके बोला, मैं हूँ नागवंश का राजा। अब तुम सब मेरे असली रूप का सामना करोगे। तुम्हारी तलवारें और मंत्र मेरे सामने राख बन जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला हमला। काला नाग ने अपने विशाल फन से हमला किया। धरती चटक गई, मिट्टी उड़ने लगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक दूर जा गिरे। ध्रुव ने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाए। तीर बिजली की तरह नाग की ओर गए, लेकिन उसके तराजू से टकराकर टूट गए। अनया ने त्रिशूल उठाकर वार किया, पर उसका प्रहार नाग की खाल पर खरोंच तक न छोड़ सका। कृष्णिक ने मंत्र पढ़ा और आग की दीवार खड़ी की। नाग ने बस एक फूंक मारी और पूरा मंत्र राख में बदल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। आर्यन का संघर्ष। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया और पूरी ताकत से वार किया। तलवार की सुनहरी रोशनी नाग के तराजू से टकराए और पहली बार उसकी खाल पर हल्की सी दरार आई। नाग दर्द से गरजा, लेकिन तुरंत ठहाका मारकर बोला, अच्छा प्रहार है आर्यन, लेकिन याद रख, तेरी तलवार तेरे साथियों के विश्वास से चलती है। अगर मैं उनका विश्वास तोड़ दूं, तो ये तलवार भी तेरे लिए बोझ बन जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर टीम की परीक्षा। इतना कहते ही नाग ने फिर से भ्रम पैदा किए।
ध्रुव ने अपने पिता को देखा, अनया ने अपनी माँ को, कृष्णिक ने अपने गुरु को। हर किसी के दिल में अपराध बोध और डर वापस आने लगा। देव शस्त्र की रोशनी कमजोर होने लगी। आर्यन ने दहाड़ लगाए, नहीं, ये भ्रम तुम्हें तोड़ने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उनका सामना करो, यही तुम्हारी असली शक्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विश्वास की ज्वाला। ध्रुव गरजा, हाँ, मैं अपने पिता जैसा नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपनी टोली को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका धनुष सुनहरी ज्वाला से भर गया। अनया ने आंसू पोंछे, हाँ, मैंने माँ को निराश किया था, लेकिन अब मैं उन्हें गर्व दिलाऊंगी। उसका त्रिशूल बिजली की तरह चमक उठा। कृष्णिक ने मंत्र पढ़ा, हाँ, मैं कमजोर था, लेकिन अब मैं अपने गुरु को साबित करूंगा कि मैं तैयार हूँ। उसके मंत्रों से प्रकाश की लहरें उठी। तीनों की शक्ति देव शस्त्र में समाहित हो गई। आर्यन ने तलवार उठाए और गरजते हुए बोला, अब साथ मिलकर तुझसे लड़ेंगे, काला नाग। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या निर्णायक पल। आर्यन हवा में उछलकर नाग के फन पर उतरा और पूरी ताकत से वार किया। देव शस्त्र की सुनहरी चमक ने नाग के तराजू को चीर दिया। नाग दर्द से चीखा और पीछे हट गया। उसके तराजू पर गहरी दरारें पड़ चुकी थीं, लेकिन तभी उसकी आंखें और लाल हो गईं। उसने जमीन पर जहर बरसाना शुरू किया। पेड़ पौधे घास सब पल भर में सड़ने लगे। नाग गरजा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, अब मैं इस पूरे जंगल को तुम्हारे साथ निगल जाऊंगा। एपिसोड 8, जहर का प्रलय। काला नाग का विशाल फन आकाश को छू रहा था। उसकी आंखों से लालाक बरस रही थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला और पूरे जंगल पर काला जहर उगल दिया। कुछ ही पलों में घास सड़ गई, पेड़ काले होकर गिरने लगे और पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगीं। हवा में जहर भर गया था, हर सांस मौत जैसी लग रही थी। अनया ने त्रिशूल जमीन पर मारा और चारों के चारों ओर प्रकाश का एक गोला बना दिया। ये जहर हम सबको चंद पलों में मार देगा, अगर मैंने ये सुरक्षा चक्र न बनाया तो। लेकिन वो कांप रही थी। ये चक्र ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा टोली की उलझन। ध्रुव ने कहा, हम नाग से लड़ें या इस जहर को रोकें। दोनों से एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। कृष्णिक ने माथे पर हाथ रखकर मंत्रों का हिसाब लगाना शुरू किया। जहर पूरी धरती में समा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो जंगल ही नहीं, आसपास के गांव भी बर्बाद हो जाएंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। मतलब हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा, एक नाग से और एक उसके जहर से। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रणनीति का जन्म। आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया। ध्रुव, तू नाग का ध्यान बढ़ाएगा। अनया, तू सुरक्षा चक्र को बनाए रख, वरना हम जहर से मर जाएंगे। कृष्णिक, तू मंत्रों से जहर को रोकने की कोशिश कर और मैं नाग पर वार करूंगा। सबने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। इस बार किसी के दिल में शक नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, युद्ध की आग। ध्रुव बिजली की गति से दौड़ा और नाग पर तीर बरसाने लगा। उसके हर तीर में आग की लपटें थीं। नाग गुस्से से गरजा और उस पर वार किया, लेकिन ध्रुव बार बार बचकर नई दिशा से तीर छोड़ता रहा। अनया पसीने में भीगी हुई थी। वो मंत्र पढ़कर सुरक्षा चक्र को बनाए रख रही थी, लेकिन जहर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंखों से खून टपकने लगा। कृष्णिक ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। उसके चारों ओर प्रकाश का गोला बनने लगा, जो हवा से जहर को खींच खींच कर अपने अंदर बांधने लगा। लेकिन जहर की ताकत इतनी थी कि उसकी नसें फूलने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन बनाम काला नाग। आर्यन देव शस्त्र उठाकर नाग पर टूट पड़ा। उसने दहाड़ते हुए कहा, तेरी ये जहरीली दुनिया आज यहीं खत्म होगी। देव शस्त्र से वार हुआ और नाग पीछे हट गया, लेकिन इस बार नाग ने अपनी पूंछ से हमला किया। आर्यन हवा में जा गिरा और उसकी छाती से खून बहने लगा। नाग हंसा, तू चाहे जितना वार कर ले आर्यन, लेकिन जब तक ये जहर फैलेगा तेरे साथी खुद ही मर जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या निर्णायक मोड़। अनया लगभग बेहोश हो रही थी। उसका सुरक्षा चक्र टूटने लगा। ध्रुव घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी तीर चला रहा था। कृष्णिक का मंत्र बेकाबू होने लगा था। अगर वो टूटा तो जहर विस्फोट की तरह चारों ओर फैल जाएगा। आर्यन खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन उसने देव शस्त्र की ओर देखा। तलवार की हल्की रोशनी उसे पुकार रही थी। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। ये जंगल, ये लोग, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। देव शस्त्र अचानक चमक उठा। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि नाग कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया। एपिसोड 9, देव शस्त्र की नई शक्ति।
जंगल में मौत जैसी खामोशी थी। काला नाग पूरी ताकत से हमला कर रहा था और जहर फैलता जा रहा था। अन्या, ध्रुव और कृष्णिक सभी बुरी तरह थक चुके थे। आर्यन खून से लथपथ जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अदम्य आग थी। देव शस्त्र उसकी ओर हल्की रोशनी छोड़ रहा था, जैसे कह रहा हो, अब मेरी असली ताकत दिखाने का समय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, नई शक्ति का उदय। आर्यन ने गहरी सांस ली और देव शस्त्र को दोनों हाथों में कसकर पकड़ा। तलवार की चमक अचानक लाल से सुनहरी में बदल गई। सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई, जहर को झकझोरते हुए दूर धकेल दिया। ध्रुव और अन्या, जिन्हें चकित देख रहा था, धीरे धीरे रोशनी में अपनी ताकत महसूस करने लगे। कृष्णिक ने भी मंत्रों की शक्ति फिर से महसूस की। टीम के भीतर विश्वास लौट आया। आर्यन ने गरजते हुए कहा, अब हम साथ हैं और ये जंगल हम सबकी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नाग के खिलाफ सामूहिक हमला। काला नाग चीखा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आर्यन ने देव शस्त्र उठाकर हमला किया। सुनहरी रोशनी नाग के तराजू पर टकराए। इस बार उसके कवच में दरारें फैल गईं। ध्रुव ने बिजली की गति से तीर चलाए। अन्या ने त्रिशूल से जमीन में वार किया। कृष्णिक ने मंत्र पढ़कर नाग के चारों ओर प्रकाश की दीवार खड़ी की। तीनों की ताकत देव शस्त्र में समाहित हो गई। आर्यन ने अंतिम वार किया और देव शस्त्र से निकली सुनहरी ज्वाला नाग पर गिरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा नाग की प्रतिक्रिया। काला नाग चीखा और पीछे हट गया। उसके शरीर के तराजू टूट चुके थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आग की तरह जल रही थीं। तुमने मेरी इतनी शक्ति को भी झेला, लेकिन अभी असली खेल शुरू नहीं हुआ है। तुम सबको अब तक के सबसे बड़े दुख का सामना करना होगा। आर्यन ने तलवार ऊपर उठाई। हमें डर नहीं, हम सब एक साथ हैं और अब हम तुम्हें हराने वाले हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर सस्पेंस का मोड़। जंगल अब पहले से भी अधिक भयावह लग रहा था। काला नाग अब पूरी तरह अपना असली रूप ले चुका था और उसकी शक्ति लगभग असीम लग रही थी, लेकिन टीम का विश्वास लौट चुका था। आर्यन, ध्रुव, अन्या और कृष्णिक अब एकजुट थे। देव शस्त्र की सुनहरी चमक उनके साहस को और भी बढ़ा रही थी। एपिसोड 10, आखिरी युद्ध। जंगल पूरी तरह अंधकार और तूफान में डूब चुका था। काला नाग अब अपना असली रूप ले चुका था। वह विशाल, भयंकर और आग सी जलती आंखों वाला था। हर जगह उसका जहर फैल रहा था, पेड़ पौधे सड़ रहे थे और हवा में गहरी आवाजें गूंज रही थीं। आर्यन, ध्रुव, अन्या और कृष्णिक सभी साथ थे। देव शस्त्र की सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर चमक रही थी। अब उनका साहस और विश्वास किसी भी समय फट सकता था, लेकिन उन्होंने पहले से कहीं अधिक दृढ़ता से एक दूसरे का हाथ पकड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध की शुरुआत। काला नाग गरजा, तो तुम लोग आखिरी बार मेरे सामने खड़े हो रहे हो। देखते हैं तुम कितने टिक सकते हो। आर्यन ने तलवार उठाए और गरजते हुए बोला, हम अब तक जो भी झूठ और भ्रम झेले हैं, उससे हमने और मजबूत हो गए हैं। आज हम तुम्हें हमेशा के लिए हराने वाले हैं। ध्रुव बिजली की तरह दौड़ा और नाग पर लगातार तीर बरसाए। अन्या ने त्रिशूल से धरती फाड़ दी, जिससे नाग असंतुलित हो गया। कृष्णिक ने मंत्र पढ़े और प्रकाश की दीवार बनाई, जो नाग के जहर और जादू को रोक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, देव शस्त्र की नई शक्ति। आर्यन ने देव शस्त्र में पूरी टीम की शक्ति समाहित कर ली। तलवार अब सुनहरी आभा से चमक रही थी, एक विस्फोट की तरह। आर्यन ने नाग पर अंतिम वार किया। सुनहरी रोशनी और नाग के काले जादू की टक्कर से पूरा जंगल झकझोर उठा। नाग की चीख जंगल में गूंज रही थी। उसके तराजू टूटने लगे और उसका विशाल रूप धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर, काला नाग का पतन। काला नाग गरजते हुए बोला, नहीं, ये असंभव है। तुम लोगों का विश्वास इतनी ताकतवर कैसे हो सकता है। आर्यन ने तलवार ऊपर उठाई। ये सिर्फ हमारी ताकत नहीं है, ये हमारा विश्वास है और आज वो हमें जीत दिलाएगा। देव शस्त्र से निकली सुनहरी ज्वाला काला नाग पर पूरी तरह गिर गई। नाग चीखा और उसकी आवाज गूंजती रही। फिर एक आखिरी धमाके के साथ वह पूरी तरह नष्ट हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, विजय और शांति। जंगल धीरे धीरे शांत हुआ। पेड़ पौधे और हवा फिर से सामान्य हो गए। ध्रुव, अन्या और कृष्णिक थक कर बैठ गए। आर्यन देव शस्त्र को जमीन पर रखकर कहा, हमने जीत हासिल की, लेकिन ये जीत केवल तलवार की नहीं, हमारे विश्वास और साथ की है। तीनों ने सिर झुकाकर कहा, हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। देव शस्त्र ने हल्की चमक छोड़ी।
जैसे अपनी संतुष्टि दिखा रहा हो।